औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास x की वैल्यू गिवन होगी। हमने उस x की वैल्यू को यूज करते हुए ये वाली डिफरेंट जो इसके पार्ट है लाइक x प्लस 1/x है या x माइनस 1/x है, हमने इनको फाइंड करना है। सो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है इसको सोल्व कर लेंगे। यानी कि सोल्व इस तरह करेंगे कि हमारे पास 1/x भी आ जाए। जब हमारे पास 1/x होगा और x होगा तो हम दोनों को यूज करके डिफरेंट पार्ट्स में इससे हम इसका आंसर ले लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है x प्लस 1/x। तो इसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1/x होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x गिवन है उसको 1/x बनाएंगे, जिसकी नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू आप 1 समझ लिया करें कि 1 होता है। तो ये 1 जो नीचे है समझ लें इसके, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा और इसी तरह ये भी वैल्यू 1 में आएगी। ठीक है। अब जब 1/3 प्लस अंडर रूट 8 आ गया तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज। और रैशनलाइज हम किस तरह करते हैं कि हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस में करके मल्टीप्लाई भी करते होते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू आप देखिए 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा मीन कि 3 का स्केयर हो जाएगा। अंडर रूट 8 से होगा तो ये अंडर रूट 8 का स्केयर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर जो है अंडर रूट, ये जो हमारा स्केयर रूट से कट जाएगा, ऊपर वैल्यू जो रह जाएगी 3 माइनस 8 अंडर रूट में, और 3 का स्केयर 9 होता है, 8 वैसे का वैसे आ जाएगा। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। जब ये 1 पे डिवाइड होगा तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा खास, ये 3 माइनस 8 अंडर रूट आंसर आ जाएगा। अब आपके पास x भी आ चुका है और आपके पास x तो पहले ऑलरेडी गिवन था और 1/x भी आ गया। इसको अभी तो देख लें कि ये किस तरह से सिंपल इसको रैशनलाइज किया है हमने कॉन्जुगेट से। 1/x की वैल्यू 1/x की जो वैल्यू थी उसको, और हमारे पास क्या आ गया, इसका 1/x आ गया। अब हमने इस x और 1/x की वैल्यू को यूज करना है। इसका पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है x प्लस 1/x। x प्लस 1/x, x की जहाँ पे x की वैल्यू को मैंने पुट कर देना है और 1/x की यहाँ पे 1/, तो x की क्या थी 3 प्लस अंडर रूट 8, 1/x की क्या आई थी हमारे पास 3 माइनस 8 अंडर रूट। जब इसको सोल्व किया, अब आपके पास ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू रहेगी 3 प्लस की और 3 प्लस, 3 प्लस और 3 प्लस इक्वल टू 6 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको आप देखिए, x माइनस 1/x मीन्स कि आपने क्या करना है, पहले x की वैल्यू को पुट करना है 3 प्लस 8 अंडर माइनस 1/x की वैल्यू को पुट करना है। अब ये माइनस जो है अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर देगी, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का अंडर रूट हो जाएगा। जब आपने इसको इस तरह लिख लिया, अब आप नोट करें ये प्लस की है ये माइनस की 3 है, ये कट जाएगा। आप इसमें 8 अंडर रूट है और ये 8 अंडर रूट है, तो 1 इसका और 1 ही इसका, ये टोटल प्लस होके 2 अंडर रूट 8 हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x का। ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, उसमें आपके पास वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब आपके पास एक्चुअल में x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे तो ये आप किससे बना सकते हैं, x माइनस 1/x से या x प्लस 1/x से। हम बना सकते हैं x प्लस 1/x। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था x प्लस 1/x, जो उसका आंसर आया, इन इसके ऊपर हम दोनों साइडों पर स्केल ले लेंगे तो ये स्केल में बन जाएगा। तो मैंने जब इसके ऊपर स्केल लिया, टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1/x होल का स्केल इक्वल टू x 6 का स्केल बन जाएगा। अब इसका स्केल ओपन करते हैं, a प्लस बी होल का स्केल जो होता है उसका फार्मूला ओपन करेंगे। x का स्केल 1/x का स्केल 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट, मीन के x मल्टीप्लाई 1/x, ये x इस x से कट जाएगा, आपके पास जस्ट 2 बच जाएगा। अब जो 2 आपके पास रिमेनिंग है ये प्लस क्या है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 6 का 36 होता है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया।
तो आपने ये प्लस का उधर जाके माइनस का कर देना है। 36 में से -2 हो जाएगा। तो अब आप नोट करिए, जो आपने चीज फाइंड करनी थी वो बन गई ना, एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो 34 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसका जो पार्ट 4 है उसमें आप देखें, हमारे पास है वैल्यू एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स। अब प्रीवियस में प्लस था, इसमें माइनस है, जैसे इतना फर्क है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लॉजिक इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये ए का स्क्वायर बन रहा है, ये बी का, और हमारे पास एक फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है ना, इस तरह का फार्मूला अगर आ जाए, हम इसको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में लिख लेते हैं, इस तरह से। तो ये चीज मैं अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा। एक्स का स्क्वायर है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये इसको ए समझ रहे, इसको बी का स्क्वायर समझ रहे, तो एक दफा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक दफा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब इस तरह लिखने का क्या फायदा होगा, ये होगा कि हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 6, वो पुट कर देंगे। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2√8, उसको पुट कर देंगे। जब हमने इसको पुट किया तो 6 टू जा 12 हो जाएगा, और √8 वैसे का वैसे, ये भी आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके पास एक्स और 1 ओवर एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, आप उसको यूज करते जाएं और अपना आंसर लेते जाएं। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमारे पास एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 है। इसकी लॉजिक ये है कि आपने क्या करना है, जो हमारे पास स्केयर वाली वैल्यू है ना, क्योंकि स्केयर को दोबारा स्केयर लेंगे तो वो 2 टू 4 हो जाएगा, स्केयर वाली वैल्यू के ऊपर दोबारा स्केयर ले लें। तो हमारे पास स्केयर वाली वैल्यू, ये आपने नोट जो पार्ट किया था, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर, इसके ऊपर लेना है। लेकिन इसका पहले आंसर देखते हैं क्या आया था। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स के आंसर आया था 34, तो इसका मतलब हुआ इसको हम यूज करेंगे, इसके ऊपर दोबारा स्केयर लेंगे तो 4 बन जाएगा। मैंने इसी के ऊपर दोबारा स्केयर ले लिया, अगेन स्केयर लेने से क्या हुआ, एक्स का स्केयर 1 ओवर एक्स का स्केयर, एक्स के स्केयर का स्केयर 1 ओवर एक्स के स्केयर का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू जो 34 है उसका हम करने से पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे जरा। तो टू फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट एक्स के स्केयर, सेकंड एलिमेंट 1 ओवर एक्स के स्केयर। आपका एक्स का स्केयर इस एक्स के स्केयर से कट जाएगा, और 34 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 1156 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है एक्स का स्केयर का स्केयर, यानी कि 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर मेन रह गया था, और यहाँ पर 1156 रह गया, ये प्लस का 2 उधर जाके राइट साइड पे आपका माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हुआ तो आपके पास 1154 आंसर आ गया। तो एक्स का 4 प्लस 1 ओवर एक्स का 4 ये हमने फाइंड करना था, इसका आंसर भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मीन्स के हमने एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के ऊपर स्केयर ले लेना है, तो उसका जो आंसर है उसके ऊपर भी स्केयर आएगा। तो आप इसके जो पार्ट नंबर 2 पे चलें, तो देखिए जरा आपके पास क्या आंसर आया था, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स था ना, इज इक्वल टू 2√8, इसी के ऊपर दोनों साइडों पर स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास हमारी कंडीशन बन जाएगी। जब हमने इसके ऊपर स्केयर लिया एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के ऊपर दोनों साइडों पर, उसके आंसर के ऊपर, तो ये तो हमने सोल्व करना ही नहीं है, इसको स्केयर ओपन नहीं करना, क्योंकि हमने ये चीज फाइंड करनी है। तो इसको इसको स्केयर ले लेंगे, 2 का स्केयर अंडर रूट 8 का होल का स्केयर जो है, 2 का स्केयर लैदा कर दें, अंडर रूट 8 का लैदा कर दें, 2 2 जो आपके पास 4 हो जाएगा, अंडर रूट आपका स्केयर से कट जाएगा, तो आपको सिंपल 8 बचेगा। ये ब्रैकेट जो होती है छोटी, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 तो 8 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 32। तो इस तरह से आपके पास इसके टोटल 6 पार्ट थे, 6 के 6 आपने सॉल्व कर लिए। इसको दोबारा देख लें, एक्स माइनस 1 और एक्स का जो स्केयर था, उसका जो आंसर था, उन दोनों की साइड पर मैंने स्केयर लिया, ताकि मेरे पास ये कंडीशन बन जाए, और उसको मैंने राइट साइड को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बेसिकली जो 6 क्वेश्चन है वो तो उससे डिपेंडेड है। मीन कि आपके पास एक्स की वैल्यू है, आपने उससे 1 ओवर एक्स की वैल्यू बनानी है, फिर देन उसके बाद आपने उसको प्लस के साथ भी करना है, माइनस के साथ भी करना है, स्केयर भी लेने हैं। तो ये जरा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप जरा गो थ्रू कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये इजीली हो जाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल numbers p and q such that 8 minus 3 under root 2 over 4 plus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2। मीन्स कि आपने इनको सोल्व करके इस वैल्यू को आपने रैशनलाइज करके p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। सो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके जो हमने चीज फाइंड करनी है, इसका एक ही क्वेश्चन है, एक ही पार्ट है, कोई ज्यादा नहीं है, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। वो क्या है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, हमने क्या करना है, इसको आप राइट साइड को पहले लिख लो, लेफ्ट साइड को बाद में लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में है तो इक्वली। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज में हम क्या करते होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसको प्लस में अगर है तो माइनस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास प्लस की वैल्यू तो इधर माइनस लगा के आपने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये जो p प्लस क्यू अंडर रूट टू है ये एज इट आता जाएगा, और ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की, न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो, डिनोमिनेटर यानी कि p4 ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस 8 को इस पूरी रकम से यानी कि 4 माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए एक दफा लिख लिया। माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस पूरी से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए एक दफा लिख लिया। 4 4 सेम है, इसका स्क्वायर बन जाएगा 3 अंडर रूट 2 भी सेम है, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, अंडर रूट 2 वैसे का वैसे, माइनस 3 4 3 जा 12 है, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 और ये 3 और ये 2 अंडर रूट सेम है, इसलिए हमने इसको एक दफा स्केयर में लिख लिया ताकि हम जजर को बाद में कट कर सके, अंडर रूट को कट कर सके। अब हमारे पास नीचे की वैल्यू जो है 4 का स्केयर इज इक्वल टू 16 होता है, इसका स्केयर आपको पता है 9 है, और अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 वाला जो स्केयर से कट जाएगा तो आपके पास जस्ट 2 रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखें, आपके पास जो ये अंडर रूट वाली वैल्यू है सेम है, ये 2 के साथ अंडर रूट, ये भी 2 के साथ, तो 24 और 12 ये आपस में प्लस हो जाएंगे, मीन्स कि आपके पास माइनस में प्लस होता है ना, 24 और 12 36 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर आपके पास ये जो 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, ये अंडर रूट से कट जाएगा और आपके पास 2 रह जाएगा। अब आपके पास ये 32 ऐसे नीचे आ जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, और ये भी मैंने एलसीसी नीचे उतारा, कुछ भी नहीं किया। 16 माइनस 9 टू 18 हुआ था, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या होता है, -2 होता है। अब मेरे पास ये 32 है और ये 18 है, इसको मैं एक साइड पे लिख लूंगा क्योंकि मैंने इनको प्लस करना है। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते, ये स्टेप छोड़ करना है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे 32 को 18 में प्लस भी कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या होगा, जस्ट आप नोट करें कि मैंने इनको अंडर रूट 2 वाली वैल्यू को प्लस किया था और इसकी कटिंग करके और 3 का स्क्वायर 9 लिख के मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू दे दी। अब 32 और 18 को प्लस किया तो आपके पास 50 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 36 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जो इसका 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 बन गया और डिवाइडेड में -2 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल 50 को अंडर रूट 2 से सॉरी 50 को -2 से डिवाइड कर देंगे और 36 को भी -2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये चीज बन गई। अब आप नोट करें, अगर ये कटिंग होती है तो 2 1 से 2 होता है, 25 पे कट हो जाएगा। ये आपका 2 जो है 2 1 से 2 होता है और ये 18 पे कट हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर 25 माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का सॉरी ये माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 18 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये इज इक्वल टू किसके है, वो इक्वेशन साथ लिखते हैं आप, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 है। तो आपकी जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, वो p के इक्वल होगी, ठीक है, और सेकंड वैल्यू जो अंडर रूट के साथ आ रही है वो आपकी q की इक्वल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये इसका p इज इक्वल टू -25 आ गया, ये q इसका आपके पास 18 आता है। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट टू से कट भी हो जाता है। अगर आपने ये वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, यहाँ तक आपका ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें, आपके पास जो है बेसिकली एक क्वेश्चन है, उसको रेशनलाइज करना है, मीन कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ही आपके पास इसकी मेकिंग हो जाएगी, इस स्टेप तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। जब आपको ये चीज बन जाएगी, आपने क्या करना है, रियल नंबर को आपस में जमा कर देना है और उसके रूट वाले को सेपरेट लिखते जाए,
और ये 50 हो जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा। और देन उसके बाद इसकी आपने क्या कर देनी है, जस्ट डिवीजन करके कटिंग कर देनी है, तो आपके पास पी का और क्यू का आंसर आ जाएगा। तो सो इसका जो आंसर आया है वो आपके पास q इज इक्वल टू 18 है। अगर ये आप देखें तो q आपके इधर ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर अंडर रूट को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपके पास ये कट के q इज इक्वल टू 18 ही रह जाता है। ठीक है, आप इस तरह इतना भी लिख लें तो परफेक्ट है, वो भी लिख लें तो परफेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास p और q का आंसर आ गया।